क्या आप भी फॉरएवर बिजनेस इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि फॉरएवर हम जॉइन तो कर लें, बट हमको मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरा बॉस हो, कोई मुझे हर टाइम फोर्स करे, कोई मुझे हमेशा ये बोले कि ऐसा करिए वैसा करिए, और आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं और फॉरएवर में इंडिपेंडेंट होकर आप ग्रोथ भी करना चाहते हैं, तो आपको कुछ पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ प्रकृति राजपूत। आई एम फ्रॉम लखनऊ यूपी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं और फॉरएवर के ओरिजिनल प्रोडक्ट अपने डोर स्टेप तक बाय करना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं विद ओरिजिनल बिल के साथ। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप फॉरएवर इंडिपेंडेंट होके करना चाहते हैं, कि इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, तो आपको कुछ की पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको लीड जनरेशन करना आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस है। आपको यहाँ पे लोगों की ज़रूरत तो होगी, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में लोगों की ज़रूरत होती है। तो लोग आएंगे कहाँ से? लीड कैसे जनरेट करनी है, लोग कैसे आएंगे, लोगों को अपने बिजनेस में कैसे ज्वाइन कराना है, कैसे अपनी टीम को क्रिएट करना है, कैसे बिल्ड करना है, इन सारी चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा गाइडलाइन होना चाहिए, एक ऐसा टीम होना चाहिए। ये आपको बिजनेस ज्वाइन करने से पहले आपको उस भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया फिर आप ये सोच रहे हैं कि अब ये कैसे करना है। आपको फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो अपलाइन है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, और जिस टीम से आप कनेक्टेड हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद। मतलब ये आपको पहले पता होना चाहिए, 2cc करने से पहले। अब जो भी ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो उनको पता तो होगा यहाँ पे 2cc करना होता है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने का पहला स्टेप होता है, तो वो तो आपको करना ही। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है कि फॉरएवर में अगर आप आ रहे हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लीड जनरेशन करना, कि आपने तो चलिए ज्वाइन कर लिया, फिर आपको लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, इस बिजनेस के लिए बेसिकली। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका जो अपलाइन है उस पर आपको बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना है। स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं तब एक अलग बात होती है कि आपको न्यू आप होते हैं, आपको सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो आपको एक रोड मैप दे सकता है, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। बट अगर आप हर चीज़ पे आप उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप इंडिपेंडेंटली अपने काम को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। वो आपके लिए बहुत बड़ा ग्लिच होगा, आपके लिए आपका ही लॉस होगा। अगर आप हमेशा अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आप कैसे बिजनेस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस आपका है। आगे जाके आप भी एक अपलाइन बनेंगे, आपकी भी टीम बनेगी। तो जितना जल्दी आप अपने बिजनेस को खुद से सेल्फ ऑब्सेस्ड होके टेक ओवर करेंगे, सारी चीज़ें खुद से सीखेंगे, खुद से करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना आपके बिजनेस के लिए और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिजनेस का। लोग इन सारी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। अपलाइन के साथ वो कनेक्टेड रहना एक अलग चीज़ होगी, कनेक्टिविटी बनाए रखना विच इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट हर बात के लिए उनको मतलब कॉल करना, मैसेज करना, उनसे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट लेना, अपने काम को उस तरीके से ध्यान ना देना, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड होकर काम ना करना, हर चीज़ उन पे डिपेंडेंट होना कि वो है तो बता देंगे, वो है तो सिखा देंगे। तो आप खुद ही सोचिए, वो भी एक बिजनेस कर रहे हैं, उनकी भी टीम होगी। तो इस तरीके से आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी भी एक टीम बनेगी, आप भी अपलाइन होगी। जितना आप खुद से सारी चीज़ों को टेक ओवर करेंगे, खुद से सारी चीज़ें सीखेंगे, आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे ही आपकी टीम भी बनेगी, फिर वो आपसे सीखेगी, फिर आप भी उसको उतनी ही जल्दी सिखा पाएंगे, लर्निंग करा पाएंगे। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट ये कि आपको न्यू स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे जैसे आपको आज के टाइम में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा डिजिटली सारी चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं, लोग नई नई चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, तो उनको आपको कैसे देखना है, समझना है, अप्लाई करना है और अपनी टीम को भी सिखाना है। तो न्यू स्किल्स होती हैं, डिपेंड करता है आपके उस मतलब कैसे आप सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या होता है, जैसे मैं भी वीडियो बना रही, तो अगर मैं हर तरीके का कंटेंट एक ही जैसा बनाऊंगी सेम, तो जो पब्लिक होगी वो भी बोर हो जाएगी। तो डिफरेंट टाइप के कंटेंट होने चाहिए, डिफरेंट टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, डिफरेंट। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। ये आपके स्ट्रॉन्ग बिजनेस के लिए और एक अच्छे पिलर की तरह काम करेगी। यही चीज़ आपको अपनी टीम को भी सिखानी है। फॉरएवर एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बट मेक श्योर होइए कि बिजनेस
ज्वाइन करने से पहले इन सारी बातों का आपको ध्यान होना चाहिए कि इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और बिफोर ज्वाइनिंग से पहले आपको ये सारी चीज़ें समझनी है कि आपको यहाँ पे कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिज़नेस का। बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद भी कंफ्यूज में रहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे करना क्या है, पैसा कैसे आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।